ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञः चापि मं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं जज्ञानं मतं मम। भगवान कहले हे कौन्तेय ए शरीर को क्षेत्र एवं एहाकु जे जानती तांकु ज्ञानी माने क्षेत्रज्ञ बोली कहती। हे भारत समस्त क्षेत्र रे आमको ही क्षेत्रज्ञ बोली जानिनिय। क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ संबंधी ज्ञान ही प्रकृत ज्ञान। यह हेउछि आंभर मत। कहन्ति प्रभु भगवान शुणि कौन्तेय देहि मन क्षेत्रटये ए शरीर एतत्त्व जाहांकु गोचर तांकु क्षेत्रज्ञ बोली जान। एहा कहन्ति ज्ञानी जन सकल क्षेत्रे हे भारत मोते क्षेत्रज्ञ बोली चिंत। क्षेत्रज्ञ तत्त्वज्ञान मो मते ज्ञान परम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मिशृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमतभिर्विनिश्चितैः। ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶରୀର କ'ଣ, ତାହା କି ପ୍ରକାରର ଆଉ କିପରି ବିକାରଯୁକ୍ତ, ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିପରି, ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଋଷିମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ନାନା ଛନ୍ଦରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ନାନା ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ପଦ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ସହିତ ନିଃସଂଶୟ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆବର ବିକାର କିଏ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ କି ସ୍ୱଭାବ କିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସଂକ୍ଷେପେ କରୁଛି ବୟାନ ସେ ସର୍ବକର ହେ ଶ୍ରବଣ। ନାନା ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରକାରରେ ପୃଥକ
क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वा मदम्बित्वा महिंसाख्यान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रिय, मन और इंद्रियर 5 विषय एवं इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात चेतना, धृति इत्यादि विकार युक्त क्षेत्र विषय संक्षेप रे कहिलु। अभिमान शून्यता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, सद्गुरुंकर सेवा, पवित्रता, स्थिरता, शरीर संयमता ए सबको ज्ञान साधन बोला जाए। क्षेत्रस्थ पंच महाभूत बुद्धि मन व्यक्त 10 इंद्रिय अहंकार 5 विषय इंद्रियर इच्छा संघात देश सुख चेतना धृति दुख ए क्षेत्र विकार जुगत संक्षेपे करिली व्यक्त न करि दम्भ अभिमान क्षमा गुणर चरण अहिंसा सरल स्थिरता सद्गुरु सेवा पतिव्रता शरीर संयमता पुण ए सबु ज्ञानर साधन इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरानविसङ्गः पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समचितत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु इंद्रिय मानकर विषय मानकरे अनासक्ति निरहंकार जन्म मृत्यु वार्धक्य और रोग इत्यादि दुख दोषर पुनः पुनः आलोचना को ज्ञान साधन बोला जाए। विषय कर्म रे अनासक्ति पुत्र भार्या गृह आदि रे आसक्ति न हेबा इष्ट अनिष्ट प्राप्ति रे सर्वदा समज्ञान रखिबा एहाको ज्ञान साधन बोली कहा जाए। विषय भोगे अनासक्त निरहंकार शुद्ध चित्त जन्म मरण जरा व्याधि ए सर्व दुख दोषवादी विचार कले बारंबार ज्ञान साधन एबे भार विषय जनित कर्म रे जे अनासक्त रही पारे पुत्र कलत्र गृहे थाई जे हुआ निर्लिप्त रही इष्ट अनिष्टे समज्ञान ए सब ज्ञान रसाधन मयि चाननयोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं जादतोऽन्यथा। आंबठारे अनन्य भावरे एकांत अचल भक्ति पवित्र स्थान रे अवस्थिति जन समाज रे रहिले काले विषय स्पृहा जात हेब सेथिपाई जन समाज प्रति अप्रीति को ज्ञान साधन बोला जाए। सर्वदा अध्यात्म ज्ञान रे निष्ठ और तत्व ज्ञानर प्रयोजन आलोचना होता है। ये समस्त को ज्ञान साधन कह जाए एवं एथिरु जहा भिन्न ताहा अज्ञान स्वरूप अटे। अनन्यचित
ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्म न सतर्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽखिलशूरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जहाँ ज्ञेय जहाँ जानिले मोक्ष प्राप्ति हुए सेही अनादि परम ब्रह्मकर विषय कहुअछि। सेही परम ब्रह्म सत् कि असत् नुहंती बोली कथित। त सर्वत्र जहाँकर हस्तपद सबु दिगरे जहाँकर चक्षु मस्तक और मुख सबु दिगरे जहाँकर कर्ण संसार रे एहीपरि से सबु पदार्थ को आवृत करि रहिछन्ति। शुण हे ब्रह्मांक विषय सेहु ज्ञातव्य सेहु ज्ञेय जहाँ जानिले मोक्ष गति अमृत प्राप्ति हुए नीति से जानादि परम सत सदनुहे पूर्ण सर्वत्र सर्वत्र जाहार नयन मस्तक बदन जाहार व्यापी रहिछि संसार सबिंकु रखिछि आवरी से विद्यमान सर्वपुरी सर्वेन्द्रिय गुणभषं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। से सर्व प्रकार इंद्रिय वर्जित अथच सकल इंद्रिय सेमानंक विषय समूहर प्रकाशक से आसक्ति शून्य होई मध्य सर्व जगतर धारक एवं गुणातीत होई मध्य गुणपालक अटंती। से समस्त भूतंकर बाहरे अछंती एवं भितरे मध्य पुणी से स्थावर जंगम मध्य अटंती। अति सूक्ष्म हेतु तांको कहीं जानी पारंती नहीं आउ दूरस्थ होई मध्य से अति निकटवर्ती हुअंती। से सर्व इंद्रिय वर्जित अपाणिपाद से नित्य किंतु इंद्रिय गुण भाषा ताजग होई प्रकाश से उदासीन नासक्त से पुणी धरिछि जगत से गुणातीत से निर्गुण गुणभोक्ता से सगुण सकल भूत चराचरे से थाए बाहर भीतरे ए जेते स्थावर जंगम से नुहे अन स्वयं ब्रह्म सूक्ष्मरु जेणु सूक्ष्मतर सबिंको तेणु अगोचर से थाए दूरे बहु दूरे आवर थाए निकटरे अविभक्तांच भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। से सर्वभूतरे अभिन्न भावरे थिले मध्य प्रत्येक प्राणी ठारे भिन्न भिन्न बोली प्रतीत हुअन्ति एवं से जगतर होछन्ति पालनकर्ता संहारकर्ता एवं सर्वोपरि उत्पत्तिकर्ता मध्य। सेही ब्रह्म सूर्य आदि ज्योतिष्क मानकर ज्योति अविद्या रूप अंधकार से अतीत बुद्धि वृत्ति रे प्रकाशमान ज्ञान से ज्ञेय एवं ज्ञानगम्य अटंती एवं समस्त हृदय रे अवस्थित होइछन्ति। से सर्व प्राणी देह रे थिले भी अभिन्न भाव रे प्रत्येक
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उद्भावपि विकारंश्च गुणंश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते। क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय काहाକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭର ଭକ୍ତ ଏହା ଜାଣିପାରି ଆମ୍ଭର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅନାଦି ବୋଲି ଜାଣ। ବିକାର ଏବଂ ଗୁଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। ଶରୀର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ ବିଷୟରେ ପୁରୁଷ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ଆବର ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ କହିଲି ଏ ସର୍ବ ବିଷୟ ଏସ ନ ଜାଣି ମୋର ଭକ୍ତ ମୋ ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରପତମ୍। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅନାଦି ହାନି ସଂଶୟ ଯେତେ ବିକାର ଯେତେ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ତପର୍ଣ୍ଣ। ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବିଷୟର କାରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ସମ୍ଭବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଜାଣ ଏହାର ପୁରୁଷ କାରଣ। ପୁରୁଷ ରହି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁଣ ସମୂହ ଭୋଗ କରେ। ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ କର୍ମ ଫଳେ ଜୀବ ଜନମେ ମହିତଳେ। ହୀନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସତ ଓ ଅସତ ଯୋନିରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ଗୁଣାନ୍। କାରଣଂ ଗୁଣ ସଂଗୋଷ୍ୟ ସଦସତ योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वरः। परमात्मेति वाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସମୂହ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୁଣ ସମୂହର ସଂସର୍ଗ ହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣର କାରଣ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ଏହି ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଥକ୍, କାରଣ ସେ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା, ଅନୁମୋଦନକାରୀ, ଭୋକ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା, ମହେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଥିଲେ ବି ପୁରୁଷ ଏ ଦେହେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭୋକ୍ତା ଅନୁମନ୍ତା ସେ ପରମାତ୍ମା ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ସେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ମହେଶ୍ୱର। ଏ ରୂପେ ଜାଣେ ଏ ସଂସାର। ୟ ଏବଂ ବେତି ପୁରୁଷଂ ପ୍ରକୃତିଂ च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ଯେ ଏହି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିକାର ଆଦି ଗୁଣ ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି କେହି ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, କେହି ବା କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏ ଭାବେ ଜାଣ
श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विधि भारतर्षभ। अन्य केही आत्मदर्शनर एई सबु उपाय न जानी अन्य निकटरू शुणी उपासना करती। श्रद्धा सह उपदेश शुणी उपासना करिबारु सेमाने मध्य मृत्यु अतिक्रम करती। हे भरत श्रेष्ठ, स्थावर जंगम जेते पदार्थ बा प्राणींकर उत्पन्न हुए ताहा सबु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संसाग संजोगरु ही होइथाए, एहा जानि रख। केहु बाए मन्त न जानी भजन्ति अन्यठारु शुणी श्रद्धा भक्तिरे जे पूजन्ति मृत्यु सागर तरिजन्ति। जे जेते स्थावर जंगम हे सर्वे भरत उत्तम जनामि थान्ति ये संसारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगरे समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनशन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम्। सर्वभूतरे समभावरे विराजित परमेश्वर समस्त जगत विनष्ट हेले सुधा से विनाश प्राप्त हुअन्ति नहीं। यह जे जानती से प्रकृत ज्ञानी अटंती। जेहेतु ज्ञानी व्यक्ति परमेश्वर को सबुठारे संपूर्ण रूपे अवस्थान करुथिबार देखि आपे आत्मा द्वारा आत्मा को विनष्ट करती नहीं, तेणु से परम गति को प्राप्त हुअन्ति। सर्वभूतरे विराजित समभावरे अवस्थित सेहु से परम ईश्वर न थाए लय शाश्वतर सर्वजगत हेले नाश न थाए तांकर विनाश तांको जे जाणई सन प्रकृत ज्ञानी से ही जन परमेश्वर सामे स्थित सर्वत्र जेणु विराजित हेमंत जेहु आत्मदर्शी आत्मारे आत्मा सदतोषी परम आत्मज्ञान धरी आत्मारे हिंसा न आचरी सेहु लभई मोक्ष गति परम पद हुए प्राप्ति प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानं मकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो विकन्तेय न करोति न लिप्यते। प्रकृति ही सबु प्रकार रे समस्त कर्म करती आत्मा अकर्ता एपरि जे देखती से यथार्थदर्शी अटंती। जेतेबेले भिन्न भिन्न सृष्टि को एक ईश्वर शक्ति रूप प्रकृति रे अवस्थित देखती एवं सही प्रकृति एही नानात्वर विस्तार जानी पारती सेतेबेले से ब्रह्म भाव प्राप्त हुअन्ति। हे कुंती पुत्र, एही परमात्मा अनादि निर्गुण बोली अव्यय अटंती एवं शरीर रे थिले सुद्धा कौनसी कर्म करती नहीं कि काहिरे मध्य लिप्त हुअन्ति नहीं। प्रकृति जोगु ही केवल हेउछि कर्म सकल आत्मा किछि न करई अकर्ता भावे थाए सेही हेमंत ज्ञान थिबा जन यथार्थदर्शी बोली
सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं कविरविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। जेपरि सर्वव्यापक आकाश अति सूक्ष्मता हेतु कौन सी पदार्थ रे लिप्त हुए नहीं, सेहीपरि आत्मा सर्व प्रकार शरीर रे थिले सुद्धा काहीं रे लिप्त हुए नहीं। हे भारत, जेपरि एक सूर्य समग्र जगत को प्रकाश करिथांती, सेहीपरि एक क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाश मध्य करती। नाना विचित्र रूप मान प्रकृति करई भियाण एहा ईश्वर माया शक्ति ब्रह्म ही अटई प्रकृति ब्रह्मरु सबुरी विस्तार ए ज्ञानी लभई निस्तार शुण कंतेय मो वचन ए ब्रह्मनादि निर्गुण से जान अव्यय पुरुष शरीरे करी थाई बास सेथिले सुधाए ही देहे कर्म न करे लिप्त नुहे यथा आकाश सर्वगत सूक्ष्मता हेतु नुहे लिप्त हे आत्मा तथा देहे स्थित लिप्त नुहाई कदाचित क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयरेव अंतरंज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम ये विदुर्यान्ति ते परम। जे माने ज्ञान चक्षु द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञर प्रभेद एवं भूतमानंकर प्रकृति मोक्षर उपाय जानी पारंती से माने परम पद को प्राप्त होती। जे मंत एक दिवाकर प्रकाश करे चराचर यता क्षेत्र ज्ञाते मंत प्रकाशे क्षेत्र ही भारत क्षेत्र आवर क्षेत्र ज्ञार वेद भाव को जेउ नर प्राणी मोक्षर साधना प्रकृति वंदन जे पूर्ण ज्ञान चक्षुरे जे जानाई परम पद से लाभई ज्ञान चक्षुरे जे जानाई परम पद से लाभई। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागो योगः नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।